दोस्तों, अगर आपके पैर में भी कॉर्न है, जिसको गोखरू कहते हैं, गट्ठा कहते हैं या कुरूप भी कहते हैं, तो ये इस तरह का हार्ड सरफेस होता है। अगर आपके पैर में भी इस तरह का कोई कॉर्न है, हार्ड सरफेस है, इसके अलग अलग जगह हो सकती है। जैसे किसी के हाथ पे भी हो सकता है, उंगलियों पे भी हो सकता है, पैर पे भी हो सकता है। और आपने इसके लिए बहुत इलाज किया है, यूट्यूब पे अलग अलग चैनल पे जाके अलग अलग इलाज आजमा के आपने देखे हैं। मेडिकल से कोई कॉर्न कैप आपने लाई है, वो भी पैर पे लगा के देखी है। फिर भी अगर ये कॉर्न ठीक नहीं हुआ है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कॉर्न को परमानेंटली किस तरह से निकाला जाए ताकि ये बार बार ना हो सके और आप पूरी तरह से स्वस्थ और अच्छी लाइफ जी सको। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये कॉर्न पैदा होता क्यों है? क्या लगता है आपको, क्यों हुआ होगा ये? दोस्तों, इसके मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम पहले समझते हैं। कॉर्न होता इसलिए है, देखिए जनरली क्या होता है, हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर मैं आपकी तरफ एक बॉल फेंकूं या कोई आपको मारने के लिए ऐसा करे तो आप क्या करोगे? तुरंत ऐसा करोगे। तो ऐसा आपने किया, इसका मतलब खुद को बचाने की कोशिश की। इसी तरह से हमारा शरीर भी खुद को बचाने की कोशिश करता है। अगर आपने नए नए शूज खरीदे हैं या फिर शूज का जो सोल है बहुत हार्ड है, सख्त है, या फिर शेप उसका बराबर नहीं है, साइज बराबर नहीं है, नंबर बराबर नहीं है, इसलिए बच्चों में जनरली ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। क्योंकि क्या होता है, बच्चों के पैर जल्दी से बड़े हो जाते हैं, शूज़ उसी को हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, या नए थोड़े बड़े साइज़ के शूज़ लाके बच्चों को पहनाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हार्ड सरफेस होता है वो पैर को हमेशा चुभते रहता है। देखिए इस तरह से चुभते रहता है वो। और फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, जैसे मैंने बताया, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, खुद को बचाने की कोशिश करेगी। फिर बचाएगी कैसे? तो खुद को बचाने के लिए वहाँ पे एक हार्ड सरफेस बन जाएगा, जिसको हम कॉर्न कहते हैं। ये हार्ड सरफेस बन गया, तो ये क्यों बना? ताकि आप पैर को जोर से वहाँ पे नहीं रख सको या फिर आप खुद को बचा सको। फिर वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लामेशन होगा, सूजन भी आएगी, वो कॉर्न की जगह बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये है हमारे बॉडी का सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, खुद को बचाने की एक प्रक्रिया। अब जनरली हाथ में भी ऐसे होता है। जो लोग हाथ से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज करने वाले लोग, या विलेजेस में हम लोग देखते हैं पानी भरने वाली अगर लेडीज़ को आपने देखा है तो उनके यहाँ पे हार्डनेस हमको दिखता है। इसी तरह से ये सबसे मुख्य कारण है। फिर और कुछ बीमारियाँ होती है, जैसे डायबिटीज़ में भी ये देखने के लिए मिलता है, या फिर ओबेसिटी भी एक कारण है, वज़न ज़्यादा बढ़ गया, पैर पे ज़्यादा वज़न हो रहा है, उसमें भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। ये सब है इसके कारण। अब इलाज की बात करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपने भी किया होगा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल पर जाके कुछ कॉर्न कैप लगाने की कोशिश करते हैं, या कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, नींबू लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ये जाता नहीं है। क्योंकि अभी आपके शरीर की ये प्रवृत्ति बन गई है, टेंडेंसी बन गई है। अब उसको काटोगे भी। और एक इलाज लोग करते हैं, वो है सर्जरी का, ऑपरेशन का। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सर्जरी करके आते हैं, उसके बावजूद भी उनको तकलीफ होती है। कुछ सर्जन्स ऐसे भी है जो खुद मेरे पास पेशेंट रेफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑपरेट करके भी देख लिया, बावजूद इसके ये कॉर्न फिर से हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर की ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है। इसका इलाज कैसे करें? तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो हार्ड सरफेस आपके पैर को लग रहा है, शूज़ चेंज करो, आपकी पोजीशन चेंज करो। आप अगर पैरों पे सही तरीके से खड़े नहीं रहते हैं, वो पोजीशन पे थोड़ा काम करो। वेट ज़्यादा है, वेट कम करो। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है इसका परमानेंट इलाज करना, ना कि टेम्परेरी इलाज करना। जैसे टेम्परेरी इलाज के तरीके मैंने आपको बताए, सर्जरी कर लेना या फिर वो कैप लगा देना या कुछ और करना, इसके बजाय परमानेंट इलाज ही आपने करना चाहिए। तो इसका परमानेंट इलाज है होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे पास जो पूरी तरह से इस कॉर्न से ठीक हो गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको 5-5, 10-10 कॉर्न थे। एक पेशेंट तो ऐसा था जिसके पैर को 17 से 18 कॉर्न थे और 3 से 4 बार उसने ऑपरेशन कराया था, फिर से आ जाते थे। तो अभी ये झंझट ही नहीं करना है, सिंपल उपाय करना है, होम्योपैथी लेना। अब कुछ चैनल पे आपने देखा होगा, लोगों ने होम्योपैथी की मेडिसिन भी बता दी है, डॉक्टर लोगों ने डायरेक्ट दवाइयों के नाम बता दिए। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताते? क्योंकि भैया, मेडिकल पे जाके दवाई बिल्कुल मत खरीदो।
थोड़ा सा फीस डॉक्टर की जाएगी, लेकिन आपको सही तरीके की आपके शरीर का स्टडी करके, आपके मन का स्टडी करके परफेक्ट मेडिसिन अगर मिल जाए तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। क्यों एक्सपेरिमेंट करते हो खुद के साथ? ऐसी दवाई मत लीजिए। आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या मुझसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप फ़ोन करिए, मैं आपसे बात करूँगा, आपकी थोड़ी हम हिस्ट्री लेंगे और फिर आपको दवाई देंगे, तो आपका ये कॉर्न पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अभी मैं आपको एक पेशेंट से भी मिलाऊंगा, उसको भी कॉर्न था, बहुत इलाज कर चुके थे, लेकिन अभी वो पूरी तरह से ठीक हो गया। 1 साल के बाद वो मेरे पास आए, फिर भी कुछ भी नहीं है उनको। तो आप भी इस तरह से ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथी लीजिए, खुद का ख्याल रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम शेख अयूब है और मैं अकोला में रहता हूँ और मैं कुरूप से बहुत परेशान था। ये बीमारी मुझे बहुत सता रही थी और मैं इतना परेशान हो गया, मेरे एक पैर में 4 से 5 कुरूप थे। लेकिन ऐसा कि मैं बहुत परेशान हो गया था, इलाज कर करके मेरा कोई इलाज नहीं हो पा रहा था और मैंने यहाँ तक कि ऑपरेशन तक कर डाले, लेकिन इसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं मिल पाया। और आखिरकार मैंने ये बीमारी मेरी सुधरेगी ऐसा मुझे नहीं लगता था, तो मैंने इसकी उम्मीद भी छोड़ दी। लेकिन ऐसा है कि मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने बताया कि इस बीमारी का इलाज है और बहुत अच्छा इलाज होता है, तो उसके लिए मेरे सामने एक डॉक्टर टोंगसे सर का नाम मुझे रेकमेंड किया, बताया गया और मैं डॉक्टर टोंगसे सर के क्लिनिक गया। वहाँ जाकर मैंने ट्रीटमेंट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला और मेरे 4 से 5 कुरूप जो इस पैर में थे वो पूरी तरह अच्छे हो गए और मुझे ऑपरेशन की भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं अब पूरी तरह अच्छा हूँ। मैं डॉक्टर टोंगसे सर का धन्यवाद कहता हूँ।